तो हम यहां पे आए हैं बात करने के लिए महमूद गजनी की। तो महमूद गजनी की कहानी शुरू करने से पहले हमें चलना होगा गजनी साम्राज्य में। और कब चलना होगा भाई? 932 एडी में। 932 एडी में पहुंच जाइए। 932 ईस्वी में क्या हुआ कि अलप्तगीन नाम का एक तुर्क सरदार हुआ। अलप्तगीन नाम का तुर्क सरदार 1932 में गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है और कुछ समय तक शासन करता है। उसके मृत्यु के पश्चात पिरितिगीन का शासन आता है, जो 1972 से लेके 972 से 977 तक चलता है। और इसी ड्यूरेशन में, इसी 5 साल के ड्यूरेशन में पहली बार भारत पर आक्रमण होता है। प्रथम आक्रमण अलप्तगीन की तरफ से, यानी गजनी साम्राज्य की तरफ से पहली बार आक्रमण कब हुआ? 972 से 977 ईस्वी में। किसके द्वारा? पिरितगीन के द्वारा। पिरितगीन के द्वारा, ठीक है। अब बात आती है महमूद गजनी की। तो महमूद गजनी कौन था? तो जो अलप्तगीन ने तुर्क सरदार था और गजनी साम्राज्य की जिसने स्थापना की थी उसका गुलाम था एक, और गुलाम उसका ही दामाद भी था। गुलाम और दामाद था कौन? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन 977 में गद्दी पर बैठा। 977 के बाद, इसके बाद कौन गद्दी पर बैठा? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन था कौन भाई? गुलाम और दामाद था अलप्तगीन का। अब सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी। ध्यान रखिए, ये इसका दामाद और दामाद का पुत्र कौन? महमूद गजनी। महमूद गजनी के पिता का नाम सुबुक्तगीन, ठीक है। 977 में राजा बना। अब उसका पुत्र का जन्म हुआ 1 नवंबर 971 में। किसके पुत्र का? सुबुक्तगीन के। और किसका? महमूद गजनी का। महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। और जब इसका पिता यानी सुबुक्तगीन सम्राट था, राजा था, उस समय खुरसान का शासक बना। उसको कहां का शासक बनाया गया? जगह का नाम याद रखना है, क्योंकि अक्सर छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कहां? खुरसान का शासक बना था। जब पिता की मृत्यु होती है तो 27 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है। कौन? महमूद गजनी, ठीक है। और गद्दी पर कब बैठा भाई? 998। 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में एडी में यह गद्दी पर बैठता है महमूद गजनी। और इसी के 2 साल बाद सन 1000 ईस्वी में पेशावर पर अटैक कर देता है। पेशावर जो अब पाकिस्तान में हो चुका है, सिंध अपना भारत के कंधे पे पाकिस्तान है और आने का रास्ता वहीं, क्योंकि अगर भारत का साउथ इन पोर्ट देखें, दक्षिणी भाग देखें तो इधर समंदर लगता है, उत्तर में पूरा का पूरा क्या? हिमालय पर्वतराज विराट आपका, और उसके बाद क्या? एक ही रास्ता बचा पाकिस्तान की तरफ, सिंध। तो सिंध पे तो अटैक कर ही चुका था मोहम्मद बिन कासिम। पेशावर पे अटैक करता है पहली बार मोहम्मद गजनी। अच्छा, मोहम्मद गजनी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी बोला जाता है, क्योंकि इसका भी उद्देश्य था लूटपाट करना, मूर्ति भंग करना, मंदिरों को लूटना। और जैसा कि मंदिरों को लूटने से बात आई तो सोमनाथ मंदिर की जो लूटपाट है सौराष्ट्र में हुई थी। अब कहां है सौराष्ट्र? गुजरात वाला एरिया सौराष्ट्र लगता था, थोड़ा सा महाराष्ट्र लेते हुए। तो वहां पे लूटपाट महमूद गजनी ने ही की थी, अभी आगे देखेंगे। खैर, इसका उद्देश्य सिर्फ धन प्राप्ति था, मूर्तियों को खंडित करना। भारत पर 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनी, भारत पर 17 बार अटैक करता है। अच्छा, अगर दरबारी की बात करें, देखिए यूपीएससी में इससे क्वेश्चन बन चुका है, एसआई की बात नहीं हो रही, यूपीएससी में एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है दरबारियों में कि कौन से दरबारी नहीं थे या क्रम में। तो दरबारी थे अल बरूनी, फिरदौसी, उल्बी और फरुखी। एक और दरबारी था, एक और 5 दरबारी थे कुल जो दार्शनिक थे। ये सारे दार्शनिक हैं, विद्वान। जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे, वैसे ही महमूद गजनी के पास 5 लोग थे जो उसको गाइड करते थे। तो 5वें का नाम यहां नहीं लिखा है, वो आपके लिए। खैर, उपाधि कौन सी मिली थी महमूद गजनी को? तो महमूद गजनी को यमीन उद दौला,
यमीन उत दौला और यमीन उल मिल्लाह, दो उपाधियां मिली थी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि सम्राट की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनी पहला सुल्तान था। किसकी उपाधि? सम्राट की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनी पहला सुल्तान था। खैर, आक्रमण की बात हो रही है तो पहला आक्रमण 1000 में, राजा बना कब? 998 में, और 2 ही साल बाद पेशावर पर अटैक कर देता है। उसके बाद 1001 आया, लूटा और चला गया। 1001 में फिर से आया, जयपाल के विरुद्ध अटैक किया, फिर चला गया। 1008 में आया, नगरकोट के विरुद्ध युद्ध हुआ था इसका, और सबसे चर्चित युद्ध सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र का 1005, ये याद रखिएगा माइंड में, 1025 सोमनाथ मंदिर, ठीक है, सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ मंदिर का रखवाली उस समय उसके रक्षक बने हुए थे अनहिलवाड़ा के राजा। तो महमूद गजनी ने इन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया, अहिलवाड़ा के ऊपर, और इनको पराजित कर दिया। उसके बाद 20 लाख दिनार की इसने क्या की थी? लूटपाट की थी। कहां पे? सोमनाथ मंदिर में। और जैसा कि आपको पता है कि भारत आस्था का केंद्र है, यहां पे जो मंदिरें हैं यहां आस्था का केंद्र होती हैं, तो लोगों की ये आस्था थी कि मंदिर बचाव करेगी। इस चक्कर में लोग भी मंदिर में चले गए थे, रुकने के लिए पूजा वूजा कर रहे थे, और जिसको लूटना है वो तो ऐसे आएगा नहीं, उसने मार काट किया, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। अच्छा, जब यहां से ये सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने भी अटैक कर दिया था। जाट कहां भाई? आपके हरियाणा रिलेटेड जितने भी एरिया थे उस समय जाटों के अंदर में आते थे। और जैसा कि आपने सुन भी रखा होगा कि पोरस की से युद्ध के बाद सिकंदर का मुकाबला जाटों के साथ भी हो गया था। तो जाटों ने लूट मार कर दी थी और थोड़ा बहुत धन लूट लिया था, जिनके खिलाफ महमूद गजनी शांत नहीं बैठा, बदला लिया। 2 साल बाद 1027 में वापस आ गया और उसने अंतिम युद्ध लड़ी थी किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध, ठीक है। और उसी के 3 साल बाद 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 17 बार भारत पर अटैक किया। दरबारियों का नाम आपको पता होना चाहिए, और 2-3 इसके युद्ध, पहला दूसरा युद्ध, और सोमनाथ मंदिर का याद रखना है। सोमनाथ मंदिर के बचाव के लिए कौन सा राजवंश आया था? कहां का? तो अनिलवाड़ा राजवंश आया था आपका। अंतिम युद्ध इसने जाटों के विरुद्ध 1027 में किया। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। 998 में गद्दी पर बैठा था। इसका जन्म 971 में हुआ था। 1 नवंबर को खुरसान का शासक बना, और भारत पर पहला आक्रमण महमूद गजनी के तरफ से पहली बार तो 1000 में हुआ, लेकिन इसके सल्तनत की तरफ से पहली बार अटैक 972 से 977 के बीच में हो गया था, ठीक है। और किसके थ्रू? पिरितिगीन के थ्रू। क्लियर है बात? तो ये छोटा सा ओवरव्यू था आपका महमूद गजनी को लेके। इसके बाद हम सुल्तान की उपाधि, पहला सम्राट बता दिया गया कि सुल्तान की उपाधि, शायद मैंने सम्राट बोल दिया था तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनी था। क्लियर है बात? तो इतनी छोटी सी, पहला आक्रमणकारी, फिर से भारत पर अटैक करने वाला पहला मुसलमान आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखेंगे, बिन कासिम।